दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग का एक दरवाज़ा है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक और स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में प्रसिद्ध कैलाश पर्वत की। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वे पिछले हजारों वर्षों से निरंतर ध्यान में बैठे हैं और अपने भक्तों को कई बार संकेत भी दे चुके हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इस अनूठी पर्वत श्रृंखला से जुड़े कुछ मन को झकझोरने वाला ज्ञान पाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। गेटवे टू हेवन के रूप में कैलाश पर्वत निस्संदेह पूरे हिमालय में सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे मिस्टीरियस है। इस पवित्र स्थान का महत्व 3 धर्मों में बताया गया है। पहला, हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, जहां वे पार्वती जी और अपने प्रिय वाहन नंदी के साथ रहते हैं। दूसरा, ये बौद्धों द्वारा भगवान बुद्ध का निवास स्थान भी माना जाता है। और तीसरा, जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यहाँ उनके प्रचारक ऋषभ ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। कैलाश ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली नदियों का स्रोत है और इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है, जिसे साइंस द्वारा रेयर कॉस्मिक एनर्जीज का एक सेंटर माना गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है और हर साल हजारों तीर्थयात्री दुनिया के विभिन्न हिस्सों से वहां जाते हैं। यात्रियों ने इस एक्सपीरियंस को लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बताया है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है। कैलाश पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है। यह तिब्बती क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं है, लेकिन यह बात दिलचस्प है कि पर्वत आरोही जिन्होंने चोटी पर अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया, वे शिव के धाम में कभी नहीं पहुंच सके और अपना रास्ता भटक गए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पवित्र पर्वत की दिव्यता के साथ हस्तक्षेप करना वर्जित कार्य है। शिखर पर असफल प्रयासों के रिकॉर्ड के साथ कैलाश पर्वत आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। एक प्राचीन कथा का दावा है कि केवल एक तिब्बतियन बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम मिलारेपा था, 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कैलाश पर्वत में दुनिया भर के सभी स्थानों की तुलना में एक अलग ही ऊर्जा है और यहाँ की एनर्जीज पृथ्वी के बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। माउंट कैलाश एक विश्वव्यापी प्रणाली का केंद्र है जो दुनिया भर के एनर्जी सेंटर्स को जोड़ता है। मिस्र और मेक्सिको के पिरामिड, ईस्टर द्वीप, स्टोनहेंज और उत्तरी ध्रुव, ये सभी स्थान कैलाश पर्वत के साथ मिलकर वैश्विक ऊर्जा ग्रिड का गठन करते हैं। बौद्ध और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास प्राचीन मठ और गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें पवित्र ऋषि अपने भौतिक और सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं। इन गुफाओं को केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही देख पाए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत में समय कुछ अलग ही तरीके से गुजरता है। वहां पर उम्र का बढ़ना और शरीर की एजिंग बहुत तेज गति से महसूस की गई है। ये चीज कई पर्वत आरोहियों द्वारा एक्सपीरियंस की गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कैलाश के आसपास 12 घंटे बिताते हैं, उनके बालों और नाखूनों की ग्रोथ में तेजी आ जाती है, जो सामान्य समय के 2 सप्ताह के बराबर है। चोटी के तल पर 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा माना गया है कि यदि कोई इस झील का पानी पीता है तो 100 जन्मों में किए गए अपने पापों से मुक्त हो जाता है और वह स्वयं भगवान शिव के धाम में चला जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पहुँचना भी भगवान शिव की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल है। मानसरोवर का एक गोल आकार है जो सूर्य जैसा दिखता है। वहीं राक्षस ताल अर्धचंद्र का आकार लेता है। जहां मानसरोवर लेक पॉजिटिव ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, वहीं राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करती है। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो पर्वत पर एक स्वास्तिक के निशान जैसी छाया पड़ती दिखती है, जो हिंदुओं का एक धार्मिक प्रतीक है और इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। पास में ही ओम पर्वत है। यह पर्वत अभी तक एक और अनसुलझा रहस्य है जो आकर्षक है। वहां जब बर्फ चोटी पर गिरती है तो एक ओम का आकार लेती है, जिसे रिज के दक्षिण से देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत की सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर जो शैडोज पड़ती हैं वो भगवान शिव के विभिन्न रूपों के समान है। तो ये था कैलाश और मानसरोवर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ज्ञान जो आज आपने पाया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि महादेव शिव की ब्लेसिंग से आपको कैलाश मानसरोवर जाने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपका ज्ञान बढ़ा होगा। इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरे हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।